वो मंकी ब्रांचिंग करती हैं। मंकी ब्रांचिंग का मतलब ये है कि वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के ऊपर मूव करती हैं। वो एक ब्रांच तब तक नहीं छोड़ती जब तक दूसरी ब्रांच को पकड़ नहीं ले। तो वो दूसरी ब्रांच को, वो यानी कि एक लड़के को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि दूसरे पे फर्म ग्रिप नहीं हो जाए। कि गीगा दैट तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता, क्योंकि गीगा दैट तो बड़ी अंग्रेजी की वो है ना। मैं बताती हूँ, जो पैरामीटर है वो तो वही लग रहा है। यू हाउ विल यू गेट द गर्ल अगेन, बिकम दिस ट्रेडिशनल मैस्कुलिन आदमी, लुक अ सर्टेन वे, अर्न अ सर्टेन मनी, ये सारा कुछ औरतों पर डाल दें, उनकी गोल्ड डिगर होने के ऊपर डाल दें। इफ समबडी इज नॉट मैस्कुलिन इनफ तो उसके मर्दों के ग्रुप के अंदर जो है वो इज्जत नहीं होगी। मेन डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर मेन। जब आपने किसी चीज को कंट्रोल करना है, वो जितने ज्यादा ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड होगी ना, आपको उसको कंट्रोल करना उतना मुश्किल है। जब आपने उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ना, ये फेमिनिस्ट है, ये फेमिनिस्ट नहीं है, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अब मैं इनको इकट्ठे उठा लेता हूँ और अब मैं इनको कंट्रोल करेगी पूरी सोसाइटी। टिकटॉक पे डांस, टिकटॉक पे डांस। आपने कभी जो लड़के टिकटॉक पे डांस कर रहे हैं और जो लड़के क्रिंज बना रहे हैं, आपने कभी उनको तो कैटेगराइज नहीं किया कि ये क्या है। बड़ी उस तरह की वो यूज की जाती है कि अगर तुम एक बाप के हो तो ये करो। आई मीन लिटरल ट्रांसलेशन तो नहीं है, आप सिर्फ सोचो तो उसको। ये दिस इज वेयर इट कम्स फ्रॉम, कि मतलब कि क्या मतलब। उसमें वो होस्ट भी यही सवाल, इसी तरह के सवाल करता है और जवाब भी उनको अपने बहुत अच्छे मिल जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल चल भी रहा है। ठीक है, हर किसी की यही बात है कि फेमिनिज्म ने क्या, आपने कभी मिसोजिनी के बारे में क्यों नहीं पूछा लोग? आपने कभी कैपिटलिज्म के बारे में नहीं बात करते, कैपिटलिज्म के बारे में बात नहीं करते आतिफ। इसके बारे में तो आपने कभी, पेट्रियार्की के बारे में तो आपने कभी बात नहीं की। चैनल्स आर रन ऑन दैट। आपने कभी डोनाल्ड ट्रम्प, नेतन्याहू, इन सब के बारे में, इन सारे लोगों को एक लाइन में खड़ा करके इनको कोई नाम देने की कोशिश क्यों नहीं की? आपके जो डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि हर वक्त टिकटॉक, अरे वो कुर्सी से नीचे गिर रहे होते हैं, इतने जज्बाती हो जाते हैं वो। ठीक है, टिकटॉक पे डांस, टिकटॉक पे डांस। आपने कभी जो लड़के टिकटॉक पे डांस कर रहे हैं और जो लड़के क्रिंज बना रहे हैं, आपने कभी उनको तो कैटेगराइज नहीं किया कि ये क्या है, इसका क्या नाम है? इसका भी तो कोई नाम होगा ना। कोई वेव ऑफ मिसोजिनी होगी, कोई वेव ऑफ एंटाइटलमेंट होगी, सही है? क्या है, कोई नाम क्यों नहीं दिया हुआ इसका? ये बेसिकली है ना, मसला ये है ना कि जब आप जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को, जब आपने किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, लेट्स से अब आई डोंट नो कि कप्स विजिबल हैं या नहीं विजिबल, मैंने ये दोनों कप्स को कंट्रोल करना है, मेरे पास एक ही हाथ अवेलेबल है, मैं एक ट्रे में रखूंगा और इसको ले जाऊंगा। ठीक है, वो ट्रे वो बॉक्स है जिसके अंदर मैंने इसको कंटेन कर लिया। नाउ आई कैन कंट्रोल बोथ ऑफ दीज कप्स। जब आपने किसी चीज़ को कंट्रोल करना है तो वो जितने ज्यादा ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड होगी ना, आपको उसको कंट्रोल करना उतना मुश्किल है। जब आपने उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ना, ये फेमिनिस्ट है, ये फेमिनिस्ट नहीं है, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अब मैं इनको इकट्ठे उठा लेता हूँ और अब मैं इनको कंट्रोल करेगी पूरी सोसाइटी। इसे इस तरह है ना, नाफरमान बेटे, नाफरमान बेटों को पकड़ लो तो, ठीक है, ग्रुप में डाल दिया नाफरमान बेटे, अब ये सारे ग्रुप में चले गए, अब देयर इजी टू कंट्रोल, अब कंट्रोल कर सकते हैं, अब उनको बोल सकते हैं। अब क्योंकि आपने ग्रुप में डाल दिया है, आपको इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ना इंडिविजुअली किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो हम इकट्ठे ब्लेम कर सकते हैं। अब उन्होंने एक ढूंढ लिया एक डब्बा, उस पर फेमिनिस्ट औरतों को डाल दिया जो उनके ख्याल में फेमिनिस्ट हैं। ठीक है, और अब उनको ब्लेम करना आसान है। ठीक है, जनरलाइज कर दिया ना, अब उनके लिए आसान है उन्होंने ब्लेम करना। ठीक है, एनी गर्ल हु इज स्पीकिंग हर माइंड is a threat to them, ठीक है, because they are very insecure, we all are very insecure। ठीक है, तो इस बारे में बात कर चुके हैं। और कोई टर्मिनोलॉजी है जो रहती है हमारी? एक थी मेरे पास, मैं भी तो कंटेम्पलेट कर रही थी, बट आगे साल से इट्स CUC के का जो बेसिकली बड़े उस साथ अब ये यूज भी होती है। इट बेसिकली एक इंसल्ट के तौर पे कहा जाता है दूसरे मर्दों को। द कॉन्सेप्ट वाज कि ये वर्ड उनके लिए यूज किया जाता था कि जो जिनकी ये कोई सेक्सुअल फेटिश होती है कि दे वांट टू सी देयर फीमेल पार्टनर्स having some sort of sexual contact with another man, and they would watch and they would get pleasure from it. And I mean, obviously it sounds very filthy, yeah. And then उनको कहा जाता था कि मतलब ये क्या आदमी है ये, कि इसको किस चीज़ से प्लेजर मिल रहा है। So now in the current terminologies and the lingo, it has sort of become like कि ऐसा वो बंदा कर नहीं रहा, लेकिन वो उसको अगर वो रिमोटली कुछ भी उसको इंसल्ट करना है तो उसको ये कह दिया जाएगा कि दिस इज हु यू आर। ठीक है, हाँ, क्या कि मतलब इवन इफ यू वुमन इज चीटिंग ऑन समबडी, ये फिर भी कुछ नहीं बोलेगा,
द पॉइंट इज बेसिकली कि ये इतना सबमिसिव है, कुछ बोलता ही नहीं है, लाइक जोरू का गुलाम या बीवी का पल्लू पकड़ के मूव करता है और सारा कुछ स्टफ लाइक दैट। या हमारे यहाँ जो है वो इसको इंसल्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एक बड़ी उस तरह की वो यूज़ की जाती है कि अगर तुम एक बाप के हो तो ये करो। दिस इज यू नो सम दिस इज लाइक आई मीन लिटरल ट्रांसलेशन तो नहीं है, आप सिर्फ सोचो but उसको। ये दिस इज वेयर इट कम्स फ्रॉम कि मतलब कि क्या मतलब राइट। ये 80s के पेरेंट्स जो हैं वो जब सुनेंगे ये क्या है और ये हाँ, सारा हमें कुछ तो- क्या है, ये हमें तो नहीं हमें तो पता, पता ही हमने नहीं तो है, कभी पता नहीं बोला क्या ही करते हैं, हम तो कभी बोला ही नहीं। हम तो ऐसी लेकिन बात हम ही नहीं करते। जोरू का गुलाम बोलते हैं, हम यू नो एक बाप की औलाद हो ये वाले वो करते हैं, लेकिन हमने तो ऐसा तुम्हारी कुछ बीवी भी नहीं का तुम्हें बोला। पता ही नहीं है। हाँ, तुम्हारी बीवी तो कुछ भी करे तुम खड़े हुए देखते रहते हो। तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल सामने में नहीं है दुपट्टा नहीं उड़ा हुआ तुम्हारी बीवी ने, तुम जो है वो क्या तुम क्या बेगैरत तो इतने बेगैर है तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। ये दैट्स व्हाट कि अब दे देखें कि भाई एक्चुअली बेगैरती इज एन उर्दू का वर्ड, Yeah. ठीक है, और उसका एक सर्टेन मतलब है और वो एग्जिस्ट भी करता है, राइटली सो। हाउएवर इट इज यूज्ड टू रियली Shame. प्रोवोकेट समवन। क्या बेगैर तू की तरह तुम देख रहे हो तुम्हारी बीवी किससे बात कर रही है मुझसे। दिस इज व्हाट इट इज। ये जो एकदम से हम हैरान हो जाते हैं ना कि यार ये कैसे हमारे बच्चों को ये बातें समझ में आनी, ऐसे समझ में आई है भाई। हाँ, बिल्कुल हमने समझाई है उनको, हमने एग्जिबिट ए करके दिखाया है उनको कि दिस इज व्हाट इट इज। और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसको translate अच्छा, कर हमने आई थिंक हम बहुत ज्यादा बोल चुके हैं अल्फाज एंड बीटास के बारे में हमने बात नहीं की। अल्फा मेल, अगर आप बिल्कुल क्विकली इफ यू कैन जस्ट टच के व्हाट इज एन अल्फा मेल। अल्फा मेल वही है यार, मतलब अभी जो हमने चैट्स की एग्जांपल दी है, इट्स जस्ट अनदर नेम फॉर अल्फा मेल, ठीक है। एंड बीटा मेल यू नो द सेकेंडरी वर्जन ऑफ अल्फा मेल, एंड देन देयर काइंड बी अ टर्शरी मेल भी आ जाएगा दरमियान में, उसके बाद फिर और भी आ जाएगा। आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस ऑलरेडी। और अल्फा मेल जो है वो पाकिस्तान के वर्जन में हाउ वुड यू डिफाइन इट अगर इफ यू हैड टू? पाकिस्तानी वर्जन में व्हाट इज समवन हु इज अग्रेसिव, जो कि घर आता है तो घर की खवातीन जो हैं वो ऐसे बैठ जाती हैं जैसे पता नहीं हिटलर आ गया, और वो कमा के लाता है, वो भी अल्फा मेल है जो ज़्यादा कमाता है, और वो भी अल्फा मेल है जो कम कमाने के बाद भी घर आके अपनी खवातीन को पीटता है, वो भी अल्फा मेल है जिसकी चलती है। समवन जिसको कहता है कि यार ये तो सही मर्द, वो मर्दानगी वाला जो कॉन्सेप्ट आता है ना, हमारे यहाँ वो अल्फा मेल है, हमारे यहाँ ये मर्दानगी। जो बंदा सबसे बड़ा मर्द है, ठीक है, हमारे यहाँ पे वही अल्फा मेल है बेसिकली, जिसको आप कहते हैं ना यार ये मर्द है। ये अचार का डब्बा खोल दें, उसका ढक्कन खोल दें, ये अच्छा, अल्फा मेल। ये अल्फा मेल ये चीनी का ढक्कन ये खोल दे। ऊपर से ही निकाल दें। टॉल अल्फा मेल, पेप्सी के ढक्कन खोल, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन खोल रहे हैं, दैट्स अल्फा मेल। अल्फा मेल। मैं करूँगा ना यार, ये आएंगे तो मैं बताऊंगी फिर। मुझे तो नहीं पता, ये नहीं कोई पता, ये सारी चीज़ों से यही देखते हैं अल्फा मेल। तुम्हारे वो इनके पेरेंट्स आते हैं ना, मदर्स आती हैं, वो इनके अब्बू से बात करनी पड़ेगी। इनके अब्बू को पसंद नहीं है असल में कि मैं साड़ी पहनूँ ना, तो इस वजह से मैं जिंदगी भर कभी साड़ी नहीं पहनूंगी क्योंकि इनके अब्बू को पसंद नहीं है, दैट्स अल्फा मेल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो देयर इज अ ब्लैक पिल एज वेल, द बिलीव दैट नथिंग कैन फिक्स देयर सिचुएशन। ugly men are doomed basically, that's the black pill concept। ब्लैक पिल, या ठीक है। एंड देन देयर इज आल्सो, अब मैं बहुत इसमें से जा रही हूँ लाइक, तो बस सिर्फ जिक्र ही कर रही हूँ, लुक्स मैक्सिंग। एंड दिस इज समथिंग दैट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा था, क्योंकि अगेन जो एक पैटर्न मैंने देखा था, लुक्स मैक्सिंग इज बेसिकली ऑब्सेसिंग ओवर हाउ यू लुक, हाउ मेन लुक। अब आप ये देखें कि हाउ मैस्कुलिनिटी इज associated with all these manly activities, sports, gym, रफनेस, जैसे सुपरमैन। मैं अक्सर बोल रही हूँ, जो बचपन में आपने वो चलाया वो लट्टू होता है, हाँ बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज। वो ये बॉडी है, वो लट्टू शेप। हाँ I did not mean to say it like this। जब मैं सुपरमैन का कार्टून देखती थी ना, अगर आपने सुपरमैन की कोई एनिमेटेड सीरीज देखी है ना, they'll know what I'm talking about। वो लिटरली ये बॉडी है। वो ऐसे है ना, वो जो सैंड वाला होता है टाइमर, वो ऐसे आती है। नहीं ये नहीं आता। वही तो कह रही हूँ, ऐसा है सुपरमैन, ऐसा है सुपरमैन, ऊपर से ऐसा है और ऐसा है, जैसे वो जो लट्टू को घुमा, लिटरली। ठीक है, क्योंकि मैं बचपन में ना बहुत एनिमेटेड देखा है डीसी मार्वल, जो सारी वो होती नहीं सीरीज, एंड आई यूज्ड टू, क्या है ये वी शेप का क्यों है ये, राइट? सो देयर इज लुक्स मैक्सिंग इज लाइक यू हैव टू आल्सो लुक लाइक एन अल्फा मेल। सो इफ यू देखें,
मर्द हजरात की दो बहुत बड़ी जो है ना वो कमजोरी हैं जो कि मार्केट ने यहाँ पे वो कमर्शलाइज भी करते हैं, मर्दाना कमजोरी एंड हाइट, सही है, एंड देन ऑल्सो इट इज एसोसिएटेड ना विद द मैनलीनेस एज वेल. How tall are you means, you know, how big you are in other ways as well physically, you know. So you know, like ये obsession create हुआ, you have to look a certain way. ये सारा कुछ फेमिनिज्म पे डाल दें, ये सारा कुछ औरतों पर डाल दें, उनकी गोल्ड डिगर होने के ऊपर डाल दें, बट ये सारी दुनिया तो आपने अपनी खुद क्रिएट की है. इफ somebody is not masculine enough तो उसके मर्दों के ग्रुप के अंदर जो है वो इज्जत नहीं होगी. Men don't cry in front of other men. ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स, मेरी गाड़ी तुमसे बड़ी है, अगेन दिस इज लाइक वेरी कंपनसेटरी बिहेवियर, कि सिर्फ गाड़ी बड़ी नहीं है, it also it says कि भाई मैं in every other proportion I am bigger than you in every which way there is possible, not just my car. So मैं अपनी कार represent कर रही है something else being bigger. Some metaphor, yeah. That's, you know, that's how ये male psyche है तो चल रहा है. पहले तो आपने सारी औरतों को घर में बढ़ाया, सही है, आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जबरदस्त कैपिटलिज्म आप लेकर आए खूबसूरत, उसके बाद आपने सारी वेल्थ ले ली उनसे, सारे आपने उनसे जो सोसाइटी कंट्रीब्यूशन के काम थे आपने दुनिया बसाई. हर बड़ा डिसीजन सारे मर्द बैठ के करते हैं, हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो पूरी टेबल में मर्द बैठे होते हैं, ठीक है. वुमेन्स डे के ऊपर, वुमेन्स राइट के ऊपर बात करने के लिए सामने मर्द बैठे होते हैं, सही है. अभी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये मर्द डिसाइड कर रहे हैं. एक दुनिया आपने अपनी बनाई कि जिसमें आप लोग एक दूसरे के साथ ही बात कर रहे हैं, ठीक है. सो हाउ इज इट ऑन वुमेन कि आपको जो अब अपने प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं मेंटल हेल्थ के और ये सारे जो फिजिकल उसके आप ही ने बनाए, जो आप वो पहले भी एक दफा जिक्र कर रहे थे, अभी आई थिंक ऑफ कैमरा आप बात कर रहे थे, जो मिलिट्री सर्विसेज का वो कहते हैं कि कितना जुल्म होता है, मर्द ठीक है, कि मर्द जंगे लड़ते हैं मर्दों के ऊपर के वो किसने बोला आपसे जंग लड़ने का? Who created these military services? Not women. Yeah. Who created this like exclusions क्यों बनाई हैं? ये बनाने वाला कौन है? आप ही तो बनाने वाले हैं. Masculinity की definition किसने बनाई है? Exactly. किसने बना के दी है आपको? ये 80-20 आपको किसने बनाया? औरतों ने तो नहीं बोला. आप ये लोग यही वाले लोग कहते हैं ना कि कस्टडी बैटल्स के अंदर जो हैं वो औरतों को बायस दी जाती है. अरे भाई, कस्टडी बैटल्स के अंदर कोर्ट में बैठा कौन हुआ है? मर्द हज़रात बैठे हैं ना. उनको पता है, ऑलरेडी पता है कि बच्चे अगर मर्द के पास गए तो उसने क्या करना है उनके साथ. ठीक है, एक धेले का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. मैक्सिमम दे कैन कम अप विद हिज मनी. ठीक है, अब वही मैं से बात भी कर रहा था ना, ये लोग ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, मैनोस्फीयर का कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब वी आर द प्रोवाइडर्स, यू नो, वी आर, हम लोग पैसे देने वाले हैं. ठीक है, फिर जो औरतें पैसों वाले मर्द ढूंढती हैं तो फिर आपको उनसे प्रॉब्लम क्यों है? इफ यू रियली वांट यू कि आप नोन हो कि वी आर द प्रोवाइडर्स, देन प्रोवाइड ना. ऑटोनॉमी ले रही है ना वो, चॉइस ले रही है ना वो, कि मेरी चॉइस है कि मैंने एक सर्टेन फाइनेंशियली एस्टैब्लिश बंदे से शादी करनी. क्यों है उसकी ये चॉइस? ये प्रॉब्लम चॉइस की चाहिए ना, वो क्यों चूज करेगी कि उसको क्या चाहिए? तो मैं जितनी सुपरफिशियल मेरी चॉइसेस हैं, सही है, जैसे कि एक वही मुफ्ती हैं, अगेन वो नहीं बोलते, ये मेरी गलत परसेप्शन है कि वो हर वक्त गलत रील कट जाती है उनकी, गलत रीलें नोट करते, गलत बहुत जाती है. ठीक है, वो नहीं कहते, हर वक्त नहीं कहते, और भी बहुत अच्छी बातें करते हैं. ठीक है, तो उन्होंने एक ये बोला था कि आप जो है वो तीन शादियां करें किसी बेवा से, चौथी एक कवारी 18 साल की लड़की से मैं आपकी कराऊंगा. तो बेसिकली पॉइंट ये है कि अ मैन कैन चूज, वो अपनी लस्ट के हिसाब से भी चूज करेगा, वो अपने हर तरह के प्लेजर, हर तरह के सुपरफिशियल चीप फैंटेसी को भी अपनी पूरी करेगा, उसको अलाउड है. ये तो बल्कि कह रहे हैं इस्लाम ने भी अलाउ की, सारी गंदी बात इस्लाम ने भी अलाउ की. सही है, a woman cannot have autonomy even when उसका इस्लामिक राइट है. even then भी वो ये नहीं, हाँ कर सकते हैं क्योंकि जाहिर है प्रोविजन तो मर्द नहीं करनी है, लेकिन ना करें तो ये ज्यादा अफजल काम होगा. फिर और फिर जो ऑटोनॉमी भी रखी हुई है ना, वो भी वही है, वो जो परवरिश रामे में ही है. वो जो लड़की है जो मेडिकल करना चाह रही है, उसके अब्बा किस तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं. अपेरेंटली शी हैज अ चॉइस. ठीक है, बट हाउ मैनिपुलेटिव इट इज नाउ, अब ये वाली सिनेरियो है. अच्छा, एक लिस्ट मैंने निकाली थी कि जो ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं ये बाहर के इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं. ठीक है, मैंने उनकी लिस्ट निकाली. ठीक है, पाकिस्तानियों का मैं नाम ले लूँगी. ठीक है, लेकिन मैं उनकी लिस्ट निकाल रही हूँ. ठीक है, हाँ ये पेरेंट्स को पता होना ज़रूरी है कि हाँ ये इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और ये उनको सर्टेन चीज़ें बता रहे हैं. अब अजीब बात ये होगी कि अगर पेरेंट्स भी उनके फ़ैन हुए
उनको भी एंड्रॉइड की बातें अच्छी लग गई तो अब हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर इनको पता कौन चाहिए। बचाएगा, ठीक है, ये मैं मतलब अब ये बता दे, ठीक है, सही है, दिस इज हु यू आर, बट आप ये लोग ये समझते हैं कि एंड्रॉइड पाकिस्तान में नहीं रहता, आपको पता है एंड्रॉइड पाकिस्तान में रहता, हाँ इनको रहता ये है नहीं पता कि एंड्रॉइड पाकिस्तान में भी रहता है, ठीक है, इन ऑल शेप्स एंड तो साइजेस। सिर्फ एंड्रयू टेट एक फिनोमिना है, एक एक बिहेवियर है। कैफियत का नाम है जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को तारी है, तारी ठीक है, तो ठीक है, भाई ठीक है, आपको ये रिसोर्स चाहिए, ये हम प्रोवाइड कर देंगे पेरेंट्स को कि ये सारे लोग हैं भाई जो कि करें, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हाँ ये थोड़े ज़्यादा फेमस है, ठीक है, अब मैं बहुत स्पीड में निकाल रही हूँ सिर्फ नाम लेके, एंड्रयू टेट हमें पता है वो क्या करता है, अब तो वो इस्लाम को भी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, स्नीको है, रेड पिल आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा पुश करता है और अल्फा मेल कल्चर को बहुत ज़्यादा करता है, जॉर्डन पीटरसन बहुत फेमस है, बहुत इंटेलेक्चुअल अपील है उसकी कि मतलब भाई के मतलब बड़े इंटेलेक्चुअली वो ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी को जो है वो फॉरवर्ड करता Reinforce है कि करता मतलब क्या दिमाग है भाई बंदे का। हमजा अहमद टारगेट्स बॉयज विद अ वेरी एंटी वुमेन है और उसका अपना एक सर्टेन स्टाइल है। देन देयर इज मायरन गेम्स, फ्रेश एंड फिट पॉडकास्ट थे और बहुत ह्यूमिलिएट करता है वो खवातीन को और मेल डोमिनेंस को बहुत ग्लोरीफाई करता है। ट्रिस्टन टेट, एंड्रयू टेट का भाई, एडन रॉस का प्लेटफॉर्म है, वो भी टेट टाइप के लोगों को बुलाता है। फिर आई शो स्पीड है जो मीम्स डिस्कस करते हैं। अगेन इसके अंदर मैनोस्फेयर के अंदर अगेन उस पर एक पूरी पॉडकास्ट अलग से हो सकती है जो मिसोजिनिस्टिक ह्यूमर है जो कि मैनोस्फेयर इस्तेमाल करता है। मिसोजिनिस्टिक ह्यूमर वो है कि जो कि एंटी वुमेन या खवातीन को नीचा दिखाने वाले हंसी मजाक हैं। अगेन अगर अब आपको हैरत हो रही है यार कि- भाई आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जोक्स की कैटेगरीज होती है, वहाँ पे विमेन जोक्स की अलग कैटेगरी होती है। एग्जैक्टली, जोक्स सो दैट अगेन मैनोस्फेयर ये अभी कोई नया नहीं आया, ठीक है। हम अब जो है वो आते हैं, वो जो मीम है जो जीटीए किया है गैस, वो जो वोमेन और वो जो कॉफी मग लेके हंस रहे हैं, ठीक है, तो ये वो अब कर रहे हैं। लेकिन आपके बाप दादा चाचू मामू ताया कजन्स क्लास फेलोज दोस्त एवरीवेयर सही है, ये आपने सुने, यही है औरतों का मजाक। सो अगेन मैनोस्फेयर का हिस्सा है, नॉट अ वेरी जेंजी प्रॉब्लम। जो पेरेंट्स हैं दे शुड सी कि ये कहाँ से और सीखा अगर है। आपने वर्चुअल रियलिटी में मैनोस्फेयर देखना है तो आप जीटीए खेल लें, वो भी आपको नजर आ जाएगा वर्चुअल रियलिटी के अंदर सारा मैनोस्फेयर। अच्छा, एक चीज मैंने निकाली थी आतिर कि ये तो हो गया, ठीक है, जॉर्डन पीटरसन हो गया, एंड्रयू टेट सारे हो गए कुछ हो गए, ठीक है। अगेन देन इट बिकम्स अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट एंड्रयू टेट एंड यू नो द थिंग्स दैट ही सेइंग। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंड्रयू टेट, इट्स यू नो लाइक इट्स बिगर देन अ पर्सन, इट्स बिगर देन जस्ट एन आइडियोलॉजी, इट्स यू नो कि क्या चल रहा है। अब पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान में नाम ना लेने का जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर इट बिकम्स अबाउट कि आपने उनको ये क्यों कह दिया, आपने इनको ये क्यों कह दिया, आपको इनसे कोई प्रॉब्लम है। जैसे फहद मुस्तफ़ा के स्टेटमेंट के बारे में बात की थी मैंने अपने वो वीलॉगर्स वाली जो एपिसोड थी, आपको तो फहद मुस्तफ़ा से कोई प्रॉब्लम है, कहा पे बेइज्जती चुराई है उसने मेरी। मतलब देन इट बिकम्स, क्योंकि हम लोग ना कॉन्टेक्स्ट में रह के हम लोग बात सुनना नहीं चाहते। फिर एक खातून के तो हम कॉन्टेक्स्ट में गया, हम तो वैसे ही नहीं सुनना चाहते, ठीक है। सो नाम लेने का रीजन सिर्फ एक है और वो ये है कि आई डोंट वांट इट टू बिकम अबाउट सर्टेन पीपल। बल्कि जब मैंने ये अपने लिए सेट किया था ना ये रूल, तो मेरे लिए ज्यादा आसानी ये होती है कि बड़े ऑब्जेक्टिवली आप बात करते हैं और उसमें एक्चुअली ज्यादा एविडेंस आ जाता है कि रादर देन कि मैं कोई एग्जाम्पल लेके समझाना आसान हो जाता है। लेकिन व्हेन आई एम गोइंग टू शेयर दीज पॉइंट्स तो सारे लोग आने हैं आपके ध्यान में ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो मैंने एक सिमिलैरिटी के कुछ पॉइंट्स निकाले कि हाँ मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि एंड्रयू टेट पाकिस्तान में भी है एंड लाइक इन ये कोई वेस्टर्न प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है, हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं ये लोग। वो क्या चीज़ें हैं जो कि यहाँ के वो इन्फ्लुएंसर्स जिनके यूट्यूब हैं, ये पॉडकास्ट करते हैं, पॉडकास्ट पे हमारे एक एलीट कैप्चर है जो कि मर्दों की तरफ से है, ठीक है। ये रिलीजन के ऊपर बात करते हैं, ये जेंडर पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, ये जेंडर रोल्स के ऊपर बात करते हैं, ये मेंस मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, ये मर्दों के राइट्स के बारे में बात करते हैं और ये औरतों के राइट्स के बारे में इस तरह से बात करते हैं कि वो इस्लामिक टच टाइप का वो देने के लिए उसके ऊपर वो बात कर लेते हैं कि नहीं हाँ हम वी आर प्रो वुमेन राइट्स एज लॉन्ग एज शी इज कुकिंग फॉर अस एंड स्टेइंग एट होम, घर के अंदर है वुमेन राइट्स गुड। लेकिन वो असल में तो मतलब आपकी तो इतनी है ना, इतनी वैल्यू, ये इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। ये सारे सेम फिलोसफी के ऊपर काम कर रहे हैं, वेरी पॉपुलर, ठीक है, बहुत अच्छा इमेज है, बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है। इफ अगर मैंने नाम ले लिया तो मुझ पर फतवे भी लग जाएंगे, पॉसिबल है कि लग जाए, तो हेंस वी आर नॉट डूइंग दैट। हाउएवर द सिमिलैरिटीज आर ऑसम।
So I'm just going to go through with the list and हम लोग उसमें कुछ points के ऊपर if you have something to like pitch in. So एक चीज ये थी कि they present themselves as saviors of men. ये जो फेमिनिज्म की बला और फितना आ गई है जिसने हमारी जनरेशन को रुइन कर दिया है, ये कहते हैं कि हम आपके बच्चों को इस फितने से बचाएंगे. ये जो सारे फितने वेस्ट ने कर दिए हैं और जिस तरह से हमारे कल्चर को खराब कर दिया है, हमारे बच्चों को ये तबाह कर रहे हैं, वी आर हम बचाएंगे, मसीहा हम हैं, हम बताएंगे आपको. और एंड हम ही बताएंगे. मतलब ये इसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट भी नहीं होगी, वो आपको आपस में भी दो लोग इकट्ठे मिलके बैठ के नजर नहीं आएंगे आपको. They will sell online courses, boot camps, workshops. पाकिस्तान के अंदर ये लाइफस्टाइल कोचेस होंगे. ये आपको सिर्फ मतलब चीज़ें नहीं सिखाएंगे, ये आपको ये भी बताएंगे कि आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए. They will call themselves दावा mentors, कि हम दावा तबलीग कर रहे हैं, ठीक है. एंड या तो ये होंगे एंटरप्रेन्योरल गाइड्स, हम आपको बताएंगे हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, हाउ टू अर्न मनी, ताकि या गीगा चैट अल्फा मेल बन सकें. और हम क्या करेंगे, हम इसमें इस्लामिक टच देंगे. हम आपको बताएंगे कि क्योंकि आप अल्लाह ताला ने जो है वो कव्वाम बनाया है, लीडर बनाया है, मर्द बनाया है, आपको फजीलत दी है, आपको हर लिहाज का दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है, तो अब आए पैसे कमाएं, मैं आपको बताता हूँ. तो अब आप क्या करें, क्या मुझसे ये खरीदें कोर्स, ठीक है, मेरे तो पैसे बनते जाएंगे, ठीक है, मैं आपको ये ड्रीम बेचूंगा, ठीक है, आपको मैं इस तराब की कैफियत में रखूंगा ताकि मेरा भी काम हो जाए और आपको तो चाहिए, ये आपकी तो इनसिक्योरिटी यही है, ठीक है. सो दे विल बी सेलिंग स्टफ. इवेंचुअली ये 6 साल हो सकता है बिल्कुल फ्री में काम करे, 7वें साल ये अपना कोई कोर्स लॉन्च करे. 6 साल वो अपना पूरा वर्क करेंगे कि उनकी फॉलोइंग बन जाए और 7वें साल में सब कुछ करेंगे. अब आप मेरे जैसे बनना है. कितना आप इंप्रेस हो गए मुझसे. कल्ट लाइक फॉलोइंग, तो कल्ट लाइक फॉलोइंग इज आल्सो अनदर सिमिलरिटी. पीपल लाइक दीज इन्फ्लुएंसर्स जो मेंस राइट और ये सारा कुछ अपने आप को क्लेम करते हैं, दे विल हैव अ कल्ट लाइक फॉलोइंग. ये कल्ट बनाते हैं अपना, और ये ऑर्गेनिकली नहीं होता आते, ये खुद से नहीं बनते, कल्ट बनाए जाते हैं. ये वैसे ही है जैसे ये बिरयानी की प्लेट देके इलेक्शन जीतते हैं, ये बनाए जाते हैं भाई, ये इतने ऑर्गेनिक नहीं होते. ये बिल्कुल वैसे ही है ना ज़ैनब, जिस तरह से एंड्रयू टेट सेल करता है द ड्रीम ऑफ सिगार्स एंड सुपर कार्स, गर्ल्स, यॉट्स एंड लैविश लग्जरी. ड्रीम सेल कर रहा है वो सब लोगों का. पाकिस्तान में भी वो फैंटेसी है, हर मर्द की फैंटेसी है ना बेसिकली ये, कि वो मिल जाए उसको, और वो खुद इसकी बेस पे तुम कह रही हो वही पैसे कमाता जा रहा है. वो कह रहा है हसलर यूनिवर्सिटी उसने बनाई हुई है, और वो कह रहा है कि अगर आप वो ज्वाइन नहीं करोगे यू विल बी ब्रोक फॉर लाइफ. तो यहाँ भी यही हो रहा है, अमीर होते जा रहे हैं. यहाँ पर जो ये सारे जो इसके ऊपर इसी टेम्पलेट के ऊपर काम करते हैं, वो कहते हैं कि अरे आप यूनिवर्सिटी ना जाएंगे, यूनिवर्सिटी में क्या रखा है, और साथ भी सटल तरीके से बोल देते हैं लड़कियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाहिए, और फिर आ जाते हैं वापस. भाई आप तो बिजनेस नहीं सिखाते थे, आपका क्या ताल्लुक है जेंडर पॉलिटिक्स से, आप कौन होते हैं, आप अपना काम करें ना. आप मर्दों को बता रहे थे ना, आप लड़कों को कह रहे थे यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, बिजनेस करो. फिर आप आ गए लड़कियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाहिए, वो खराब हो जाती है, हर किसी का चक्कर चल रहा है. दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड. आपका क्या ताल्लुक है. इसका मतलब ये है कि डीप रूटेड कुछ और है, कोई और बात चल रही है पैरेलल में ना, ठीक है. आप अपना काम करो यार, आप लड़कियों को कहाँ पे आ गए, ठीक है, लेकिन आ जाते हैं, ठीक है. सो अगेन दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लुक फॉर, आपको ये मिलेगा. एंड आई थिंक दिस, इन लोगों की ना आप थोड़ी रिसर्च भी करें कि इनके सक्सेसफुल वेंचर्स कौन से. आर यू देयर सक्सेसफुल वेंचर. क्या हो सकता है कि सिर्फ आप ही सक्सेसफुल वेंचर हो उसका उसके अलावा कोई सक्सेसफुल वेंचर हो नहीं उनका एज सच. एग्जैक्टली. अच्छा, और इनकी अक्सर जो है ये वेस्टर्नाइज एजुकेशन के बहुत खिलाफ होते हैं, और ये उसी को इस्तेमाल करके अपने पैसे बना रहे होते हैं. सो व्हाट दे आर डूइंग इज, आतिफ, इफ आई हैव टू सेल अ प्रोडक्ट, और अगर मैंने वो बनाना सिखा दी लोगों को, तो क्या मेरी प्रोडक्ट बिकेगी? नहीं, ऑब्वियसली. तो मैं लोगों को बोलूंगी वेस्टर्न एजुकेशन, एवरीथिंग वेस्ट इज हराम, ठीक है, लेकिन जो मेरी बाइक है ये हलाल है. ये मुझे अल्लाह ने स्पेशली हलाल की हुई है. मेरी वेस्टर्न एजुकेशन हलाल थी, तुम्हारी नहीं है. मेरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन हलाल है, तुम्हारी नहीं है. तुम ड्रॉप करो, मेरा कोर्स खरीदो, मुझसे सीखो, ताकि तुम मुझसे ही सीखते रहो सारी जिंदगी, और मैं कमाता हूं. एवरीथिंग वेस्टर्न एंड आई एम यूजिंग इज हलाल, क्योंकि मुझे स्पेशल अनायत है. तुम लोग हराम, तुम्हारे ऊपर खास तौर पे औरतों पे, औरतों को तो और पीछे ले दो कि आप पे तो ये सब कुछ हराम है, आप तो मतलब बस कुछ और ही है, बस नहीं करें आप, ठीक है. Then they will use emotionally loaded terms. Fitna, awakening, a very red pill word, terminology. awakening, yeah. Awakening, modesty, real manhood, natural order, natural, nature की बहुत बात करेंगे. हम नेचर से दूर हो गए क्योंकि अब औरतें बोलती हैं. हम नेचर से दूर हो गए
क्योंकि हम जो है वो कह रहे हैं कि औरतों को राइट्स मिलने चाहिए, तो हम नेचर से दूर हो गए। वो इन टर्म्स में नहीं बोल रहे, ये तो मैं सार्कास्टिकली बोल रही हूँ। वो इसको इस तरह से सेल करते हैं कि ये नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ है, कि अगर हम ये कहें कि औरत की भी उतनी ही रिस्पेक्ट और वैल्यू है, या इतनी ही उसकी यूटिलिटी, तो खैर सही वर्ड नहीं है, उतना ही इंटेलेक्ट है जितना एक मर्द का होता है, तो ये तो नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ है। एंड अगेन दे विल ब्रिंग इस्लामिक स्क्रिप्चर्स इनटू इट, ठीक है। दैट्स हाउ दे यूज रिलीजन। लीडरशिप की बात करेंगे, लीडरशिप बेसिकली टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, लेकिन वो उसको सेल करेंगे हमेशा लीडरशिप का बोल के। नाम, इस तरह के प्यारे प्यारे वर्ड से जो है वो, और इस्लामिक वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये सिलेक्टिव हदीस की एक मजमुआ होगा जो ये आपको बताएंगे। ये सिर्फ आपको वो हदीसें बताएंगे जो कि फ्यूल करेगी आपकी, क्योंकि इनको उसमें वो उसको लेजिटिमाइज तो करना है ना अपने आर्ग्यूमेंट को। बहुत एक इनऑथेंटिक सी फील होती है when you hear them talk, when you hear these influencers talk, it's very performative. सही है। चाहे वो कोई रिएक्शन वीडियो बनाता हो, जैसे एक बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये करते हैं कि वो वीलॉगर्स के क्लिप्स निकाल के और उसके बाद कुरान की कोई आयत सुनाते हैं और कहते हैं कि ये हराम काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका एक स्टाइल होता है जो कि आपको पता होता है कि ये कैमरे के आगे है, वेरी परफॉर्मेटिव। सिमिलरली अगर कोई इस तरह से बात कर रहा है कि माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बहुत हम्बल, उसके दैट्स अगेन वेरी परफॉर्मेटिव। दे डोंट टॉक लाइक दैट off camera, very, you know, like that's again very rehearsed, very performative, very fake. सही है। तो कभी भी ना उसके अंदर authenticity नहीं होती। it will always, there will be a very rehearsed or very performative aspect in लोगों के अंदर जो आपको मिलेगा। और इनकी अपील भी इसी वजह से है because as मैं अगर men की बात करूँ, we are also focused on very performative things. हम लोग वही ना, self reflection is not performative. You need to be present and you know self work करना है, आपने evolve होना है, that's not performative. एक role play करना है, कमाना है जाके, that's very performative. We are focused on performative things. That's why इन लोगों की जो performative चीजें हैं ना, वो बड़ी, वो उस टाइम पे वो भी attractive लग रही होती है। बिल्कुल। बेसिकली वो मोरल सुपीरियोरिटी, यानी वो इस तरह से बात करेंगे कि जैसे वो सरमन दे, सेल्फ राइचियसनेस, और एक सर्टेन सेल्फ राइचियसनेस होकर वो इसमें अंडरटोन ये होगी इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी, कि मैं ऐसे बात करूंगा कि मैं जो हूँ वो इंटेलेक्चुअली तो सुपीरियर ही हूँ ना आपसे, तो मतलब मैं आपसे ऐसे करके बात करूंगा, लेकिन मैं बात ऐसे, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत वो होगी जो कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स है ना उसके साथ खेलेगी, सही है, वो बहुत परफॉर्मेटिव होगा, ठीक है। फिर कुछ लोग होंगे जो कि फुल चीखम पुकार मचा रहे होंगे, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने हमारी तहजीब का जनाजा निकाल दिया। फिर कुछ लोग ये होंगे वेरी परफॉर्मेटिव, नोबडी टॉक्स लाइक दैट, सही, अनलेस आई डोंट नो कोई प्रॉब्लम है आपका, नोबडी टॉक्स लाइक दैट, ठीक है। So again, very very performative. ये they will, दोनों ends पे चाहे आराम से बात कर रहे हैं, like there will be certain undertone of performance. अच्छा, they will always preach hustle, work, grind. ठीक है। Sometimes even in these exact words. ये hustle, work, grind is very red pill terminologies. Exactly. These are बड़े very hyper masculine, बड़ी Andrew Tate terminologies हैं। कह रहे छोड़ो छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो, काम करो, ये करो, इस पे कमाओ, focus कर। पैसे कमाओ, कुछ बनो, पर्पस, यू नो, लाइक फोकस, ये वो, मतलब ये बनाएंगे buzzwords, सही है। और इसमें जो आइडिया है ना जो प्रमोट होता है, जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी प्रमोट होती है, वो ये है कि इमोशंस बड़े फेमिनिन चीजें हैं, ये नहीं करना, वी आर नॉट लाइक वी आर चैड्स, सही है, वी आर लाइक ये हैं हम, ये नहीं है अवेयरनेस मेंटल, नहीं 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 भाई, कहाँ, नहीं नहीं, फील व्हील नहीं है कुछ, सीधा क्या सिर्फ इन focus चीजों कर। में, दुनिया की चीजों में नहीं पढ़ो। अगेन दीन ओवर दुनिया भी बहुत ज्यादा बोला जाता है, और दीन ओवर दुनिया में वो क्या करेंगे कि फोकस है किसी चीज के ऊपर, मतलब कोई वेग सेंस ऑफ पर्पस बताने की कोशिश करेंगे वो आपको, कि जो कि दुनिया से बाहर है कहीं, ठीक है। दिस इज लाइक वेरी कॉमन। और उसमें ना, और उसमें कहीं पे अखलाकियात की बात होगी नहीं, लाइक वन ऑफ द मेजर फोकसेस ऑफ इस्लाम इज टू इज ऑन इखलाक एक्चुअली, जितना वैल्यूज के ऊपर है। अच्छा, एक और चीज आतिफ जो इन सब के अंदर जो पैटर्न मैंने नोट किया, they will never condemn Andrew Tate. They will never condemn Andrew Tate. They will condemn West. They will condemn a lot of people from West. लेकिन एक चीज मैंने देखी है, when they talk about LGBTQ, उसमें जो LGBTQ के ऊपर, क्योंकि अगेन LGBTQ के ऊपर मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब ये लोग LGBTQ के जो पूरा इशू है पाकिस्तान में, उसको यूज करते हैं अपने प्लेटफॉर्म की रीच बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उसमें ये एथियस्ट को भी कोट करते हैं, उसमें ये
सेक्स ऑफेंडर्स को भी कोट करते हैं, उसमें ये हर इंसान का नाम लेंगे जिसने अब मैं ये सोच रही हूँ, एक एथियस्ट, एक क्रिश्चियन, एक डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्टर और एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो कि स्टैंड करता है, इस्लामिक रूल है, लॉ है LGBTQ के ऊपर जो भी है, ठीक है, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, आप क्लेम कर रहे हैं कि इट्स एन इस्लामिक इशू, राइट? और ये भाई इस्लाम को जेम्स वॉल्श की या किसी एथियस्ट के स्टेटमेंट वैलिडेशन की जरूरत नहीं है अपने उस प्रिंसिपल पे स्टैंड लेने के लिए, बट अपने काम के लिए ये भी करेंगे। उसकी वजह ये है कि मकसद, अगेन नियत, मुझे चलो नियत भी छोड़ दो, बात यह है कि फोकस क्या है कि मेरा मेरा वो पॉपुलर हो जाए ना, मैं अपना नैरेटिव बना दूं, मैं कैसे विन कर लूं, ठीक है? तो एक तो ये चीज, दूसरा ये है कि दे विल नेवर कंडेम एंड्रयू टेट, एंड एट द सेम टाइम दे विल से कि ये वेस्टर्न एजेंडाज हैं, ये वेस्टर्न एजेंडाज हैं, ये वेस्टर्न एजेंडाज हैं, ठीक है? लेकिन एंड्रयू टेट का भी इनफैक्ट बहुत सटल तरीके से फील ये कराएंगे कि वो कंडेम कर रहे हैं, कोई उनको बहुत इस तरह की कोई बड़ी टॉक्सिक बात बताई जाएगी या औरतों के खिलाफ कोई बात बताई जाएगी, तो ये कभी भी एकदम से नहीं बोलेंगे कि यार ये तो बहुत गलत बात है, ये उसकी एक एक्सप्लेनेशन बड़ी प्यारी सी देंगे जो कि ना हाँ में होगी ना ना में होगी। और एक और चीज़ ये करेंगे कि हाँ देखें यूं है, अगर ये बात ऐसे हो जाती, लेकिन उनके लफ्ज में कुछ, उनके वर्ड्स में कोई ना कोई सच्चाई जरूर थी। देखिए जैसे अगर हम ये देखें कि जैसे ये कहा कि देखें एंड्रयू टेट साहब ने बेसिकली इन अल्फाज में बोला, लेकिन असल में इस्लाम भी तो यही कहता है ना कि एक औरत का काम बच्चों की, पूरी कहानी डाल so they will always do that, and there's a pattern. I really want people to note these things. You will see these things. आपके ज़हन में आ भी रहे होंगे इस टाइम पे लोग, ये सारी पता बातें नहीं आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे, आई होप कि आ रहे हो, क्योंकि ये तो भाई मैंने यार भरा पड़ा है यूट्यूब आपको, और इतने फेमस लोग हैं ना, मैं क्या बोलूँ बस। तो अच्छा, इसके साथ साथ वो क्या करेंगे कि वो अपनी वेस्टर्न प्रोडक्ट्स फ्लॉन्ट करेंगे, और वो इस वजह से फ्लॉन्ट करेंगे आतिफ, क्योंकि अगेन जो आपने कहा कि देयर सेलिंग अ ड्रीम, वो हार्ले डेविडसन रखेंगे अपने पास, ठीक है, बाइकर जैकेट्स वो पहनेंगे, कहेंगे वेस्टर्न एजेंडा सारे फजूल हैं एक्सेप्ट फॉर द प्रोडक्ट दैट आई कंज्यूम। लेकिन ये क्यों करेंगे आतिफ? ये इसलिए करेंगे क्योंकि उसको भी पता है ना कि हायरार्की क्या है, उसकी बात वो उस वक्त सुनेंगे ना। एंड्रयू टेट और इस बंदे में क्या चीज कॉमन होगी? he has something that other people average पाकिस्तानी नोट है, तो अब उसकी बात सुनेंगे क्योंकि उसको भी चाहिए ना, हार्ले डेविडसन चाहिए, ऐसी भी जैकेट पहननी है, उसको भी पहननी है, बाइसेप फंसे हुए चाहिए, उसको भी सारा कुछ चाहिए, क्या ड्रीम बेच रहा है ना, तो वो ये दिखाएगा, वो ये इसलिए बताएंगे, ये लग्जरी चीजें इस वजह से बताएंगे। मजे की बात है कि मैं व्हेन आई वाज, मतलब मैं थोड़ा ज्यादा रिसर्च पर्पसेस की वजह से थोड़ा देख भी रही होती हूँ, आई हैव नेवर हर्ड, स्पेशली जिन एक दो लोग जो मेरे जहन में हैं इस टाइम पे, आई हैव नेवर हर्ड हिम कंडेम कैपिटलिज्म। मैंने कभी नहीं देखा उन कैपिटलिज्म के ऊपर बात करते हुए, ये भी वेस्टर्न ही है, कभी नहीं बात की। इस्लामिक कैपिटलिज्म भी है भाई, आपको पता है, इस्लामिक कैपिटलिज्म भी है। मैंने कहा अच्छा इस्लामिक कैपिटलिज्म भी हो गया, इस्लामिक फेमिनिज्म नहीं है, इस्लामिक कैपिटलिज्म है। द थिंग इज कि भाई ना इस्लामिक फेमिनिज्म है ना इस्लामिक कैपिटलिज्म है, तो फिर नहीं है ना, तो फिर पेट्रियार्की भी इस्लामिक नहीं है ना, नहीं करो ना, फिर इंटीग्रेट करो ही नहीं। ये क्या बात हुई? अपने जब आपको सूट कर रहा है तो अल्लाह ताला ने सब कुछ हलाल कर दिया आपके ऊपर, लेकिन बाकी अवाम के लिए सब कुछ हराम है, तो ये आपको मिलेगा इन लोगों के अंदर, कल्ट लाइक फॉलोइंग मिलेगी, हो गई ये। दे विल नेवर एनकरेज मेन टू गो फॉर थेरेपी, टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। इमोशनल हीलिंग के ऊपर ये लोग कोई बात नहीं करते, क्योंकि दैट्स नॉट मैस्कुलिन एनफ, ठीक है। इनफैक्ट ये वेस्टर्न साइकोलॉजी को डिमोनाइज करते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर खुदा का तस्वुर नहीं है, साइकोलॉजी आपको खुदा से दूर ले जाएगी, साइकोलॉजी जो है वो बड़े वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं, उसके अंदर कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा, मेरा कोर्स खरीदें, छोड़ें आप साइकोलॉजी को, मैं बताऊंगा, मुझे सब पता है। बेसिकली ये कभी भी इंकरेज नहीं करते मर्दों को अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, और टू लुक इनवर्ड एंड वर्क ऑन देयर इमोशंस, नेवर डू। अदरवाइज वो मैस्कुलिनिटी कैसे बेचेंगे? गुस्सा निकाल दिया अगर और उसको गुस्से की अकाउंटेबिलिटी का बोल दिया, तो वो मैस्कुलिनिटी, वो तो कॉम्प्लेक्स ही निकाल देंगे ना उसके अंदर से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि ये एक्सप्लिसिटली कभी भी नहीं बोलते कि औरतें जो हैं वो ट्रस्ट के काबिल नहीं हैं, या औरतें जो हैं वो इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर हैं। ये हमेशा जो है ना वो बड़ी एक स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये बताते हैं, एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है। एक बेचारा मर्द होता है, ठीक है, वो ये नहीं बोलते कि औरतों पर ट्रस्ट नहीं करना, वो आपको बताएंगे कि एक साहब थे, मैं जा रहा था, बड़े रो रहे थे, फिर ये हुआ, मैंने उनसे पूछा तो उसकी अम्मी ने भी कुछ बुरा किया हुआ उसके साथ, उसकी भाभी ने भी कुछ बुरा किया हुआ उसके साथ,
उसकी मंगेतर ने भी चीट कर दिया उसके ऊपर, फिर उसकी बीवी आई तो बीवी भी छोड़ के भाग गई कि उसके पास पैसे नहीं थे बेचारे के पास। ये एक बेचारे मर्द की आपको कहानी सुनाएंगे जिसकी ज़िंदगी में सारी औरतें जो हैं वो उन्होंने उसको वो किया होगा, ठीक है? ऑप्रेस किया और फिर वो बोलेगा कि अब मुझे अपने बाप की कदर आई, कि मैं हम्म ये समझता था सारी ज़िंदगी कि मेरे जो है वो अब्बू ऐसे थे, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि अब्बू अब इस स्टोरी का मकसद इसने ये नहीं बोला कि औरतों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उसने औरतों के बारे में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसने आपको इतनी प्यारी कहानी भेजी जिसके अंदर वो सारी बातें थी। व्हाट ही सेड वाज कि ये आप भाई ट्रस्ट के काबिल ही नहीं है, ऑल वुमेन आर लाइक दैट। ये सब मिलेगा आपको, ये सब मिलेगा इनकी कहानियों के अंदर। ये आपको ये सारे मॉडर्न चीज़ें जो है ना, ये सारी इस्तेमाल करने, पूरी साइंस है इसके पीछे, ठीक है? और मुझे पर्सनली जो है वो बहुत, आई थिंक मुझे पर्सनली जो चीज़ तंग करती है इसके बारे में वो ये है कि वाई आई एम एबल टू सी दैट। आई थिंक ये अवेयरनेस मुझे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाती है कि मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ, ऑब्जर्व कर पा रही हूँ और सेपरेट कर पा रही हूँ। मुझे अपनी इस अवेयरनेस पे थोड़ा सा ज़्यादा, ये मेरा अपना पर्सनल प्रोसेस है ना, ये तो मेरा अपना पर्सनल वो है कि इस वजह से तकलीफ होती है बिकॉज आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दिस। तो मुझे इस वजह से थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। व्हेन आई सी दिस, मुझे होता है यार मुझे साफ नज़र आ रहा है, उनको क्यों नज़र नहीं आ रहा, देख लो प्लीज़ देख लो, ठीक है? ये इनकी जो पैकेजिंग है, जो इनका प्रेजेंटेशन है, ये कन्विक्शन से बात करते हैं, ठीक है? ऐसे बात करते हैं कि मैं बात नहीं कर रहा तो अल्लाह के अल्फाज हैं। ये जो एरोगेंस की और नार्सिसिज्म की जो पैकेजिंग है ना, ठीक है, एंड दिस इज डिफरेंट देन हाउ एंड्रयू टेट प्रेजेंट हिमसेल्फ। हाउएवर वैल्यूज वही हैं, वैल्यूज वही वाली एरोगेंस क्या है उसकी, एंड्रयू टेट की बड़ी एक्सप्लिसिट है ना। एंड्रयू टेट की तो ये है कि वो तो कह रहा है ये है ये है, ऐसे बात करता है ना वो तो, ठीक है? उसका तो उसने तो अपने आप को वो रखा हुआ है ना बिल्कुल कि उसको, ठीक है, ये लोग आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। लेकिन यही एरोगेंस, सेम एरोगेंस ये यहाँ पे होती कि वो माशाल्लाह से औरतें जो हैं वो तो वैसे ही थोड़ी सी तो रसूल अल्लाह की हदीस भी है ना कि वो तो कौन जहन होती हैं, ज़रा हमारी बहनें ज़रा थोड़ा सा वो हो जाती हैं। ज़ाहिर है ये तो हम बहनों को हमारी बुरा लगता है, लेकिन हम तो नहीं कह रहे ना, ये तो रसूल अल्लाह के अल्फाज हैं। और अब देखें ना क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक बात की सच्चाई से अगर आपको सुन के हो रहा है, अगर आपको एक हदीस कि कुछ सुन के अगर आपको लग रहा है कि आपको, तो फिर तो मेरी बहनों को चाहिए कि वो ज़रा इसके ऊपर देखें। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम सच तो नहीं बदल सकते, सच सुनने का तो एक मोमिन के अंदर होता है और ये हमारी बहनों के अंदर ज़रा जो है वो कम होता है। लेकिन ये सारे अल्फाज ये तो अल्लाह के हैं, ये तो मतलब हम थोड़ी कहते हैं, हमें इतनी हमसे नाराज़गी की क्या इसमें वो है ना, ये तो सारी तो डिवाइन इंटरवेंशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रेजेंटेशन है, द एरोगेंस इस ओपिनियन के अंदर, ये बताना कि भाई माय वर्ड्स आर डिवाइन, ये भाई ये डिवाइन बात, वो स्पिरिचुअलिटी है इसके अंदर। एक पॉडकास्ट के अंदर बिल्कुल इसी तरह से ही 4 लोग बैठे हुए थे। आई विश मैं यहाँ पे लिंक लगा और मैं कह रहे हैं भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि हम जब अगली दफ़ा पॉडकास्ट करें तो हमारा वलीमा हो, सब मैरिड हैं, एक शादियाँ कर चुके हैं, तो क्या ही वो खूबसूरत जो है वो होगा हमारा, कि हमारा जो उसके ऊपर वलीमा हो तो कहें अरे भाई क्या बातें कर रहे हैं, हमें तो घर भी जाना है। हाँ ठीक है, हमें तो घर भी जाना है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें यूँ भी करना है। उन्होंने कहा कि नहीं आपको पता है कि पता नहीं कौन से कोई जिनको वो फॉलो करते हैं, कोई शेख साहब से है, वो तो बल्कि ये कहते हैं कि अगर आपकी बीवी जो है वो आपको अलाउ नहीं करती और अगर उसको पोलिगमी से कोई मसला है तो वो तो दीन से खारिज हो जाती है। देखिए हमारी बहनें तो ये बातें सीरियसली ही नहीं लेती हैं कि आप जो हैं वो, अगर आपने अपने शोहरों को खुदा न ख्वास्ता, वैसे तो हमारी बहनें जो हैं वो बहुत दीन पे होती हैं और बहुत हमारे जो कल्चर के हिसाब से और जो फेमिनिज़म की फितने से महफूज हैं जो औरतें, वो है। ज़ाहिर है ये हमारे अल्फाज नहीं हैं, ये फ़लाने रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं, वो खारिज हो जाते हैं। हम तो अपनी बहनों को चाहते हैं कि वो ना खारिज हों। यू सी द पैकेजिंग, दिस इज द पैकेज। आई विश मैं यहाँ पे क्लिप लगा सकती ताकि मुझे ये ड्रामे ना करनी पड़ती, बट दिस इज द पैकेजिंग। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये नहीं भाई के अल्फाज हैं। ये मुझे ना इस चीज़ से मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं आपसे कहती हूँ ना कि व्हेन आई कैन सेपरेट दिस ना, मुझे तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ इस बात पे होती है कि जिंदगी गुजार ली ना यही समझते कि शायद मेरे अल्लाह ताला और मेरे रसूल ने जो है वो शायद यही समझा हुआ था मुझे। सारी औरतें इसी तकलीफ में मुब्तला हैं। ये यासिर काजी की मुझे याद है कि बड़ी पहली एक मैंने देखी थी, आई थिंक शादी से भी पहले की थी, एंड मैं एक्चुअली इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के अगेंस्ट हो गई थी ये सारी बातें सुन के। पैकेजिंग ना, पैकेजिंग क्या है? आई नो माई सिस्टर्स, इट डिप्रेसेस यू, बट योर हस्बैंड
your husband sees you as a woman. You're just a woman. He would marry anyone. You could have been anyone. You're just a woman. And I know it's very depressing. I know it depresses you. But this is what Allah says. This is how Allah made men. He looks at you as a woman. That's all. So don't try to whatever, जो भी इसका बोला कि don't try to, अपने आप को individualize नहीं करो. I know how hurtful these things, but this is the truth. When you follow Allah, this is how you have to submit your. No, nahi bhai, no, nope, not at all. This is not what Allah planned for me. This is not what Rasul Allah believed about women. So stop it. Keep it to yourself. आपने ये believe करना है. These are not words of prophet. These are not words of, ये आपके अल्फाज हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह ने तो बहुत कुछ बोला है. सही है. और वो हर बात रिलेटेड है. कुरान में सिर्फ ये 2 आयतें नहीं है कि एक फजीलत वाली और एक जो एक और वो कोट करते हैं. कुरान में बहुत सारी आयतें, ठीक है, और वो सारी रिलेटेड हैं. उन सबका ताल्लुक है. ठीक है. अगर डिवोर्स की बात हुई है, जंग की बात हुई है, उसके बाद 4 शादियों की बात हुई है, और फिर उसके बाद हुई है कि नहीं होगी, एक से करो, ये सब रिलेटेड है. सो नो, डोंट, ये जो आपने किया है ना इस मुल्क की औरतों के साथ, और अब क्या सेंचुरी से कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ें. सुनो, जब मैं सेपरेट कर पाती हूँ ना, तो ये मुझे बहुत तकलीफ होती है. मुझे रिपीट करते हुए भी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने एक बहुत सारी लड़कियां हैं जो एक्चुअली यही सवाल करते करते, इवन हमारी अम्मियों की जनरेशन की, वो यही सवाल करते करते रह गई. वही वाली बात है, इनको हूरे मिलेंगे तो मुझे क्या मिलेगा. यही सवाल कर, यही सब कि मुझे क्या मिलेगा. बड़े उससे कर रही हैं कि उनको लग रहा है कि ये सवाल भी मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको यही बोला गया. आप अगर ऑनलाइन भी Q&As देखेंगे ना, तो हु आर यू टू क्वेश्चन दैट, हु आर यू टू क्वेश्चन दैट. ये होता है कि आपको क्या तकलीफ है, हाँ मिलेंगी ना, उसको नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ भी. सो यू आर क्वेश्चनिंग अल्लाह ताला. नो, आई एम क्वेश्चनिंग यू. आई एम नॉट क्वेश्चनिंग अल्लाह ताला, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है अल्लाह ताला से, और जो रसूल मुझे नजर आते हैं, वो तो वो है ही नहीं जो आप मुझे बता रहे हैं. सही है. मेरी मर्जी है, मैं करूँ. नो सॉरी, दिस इज यू, दिस इज नॉट इस्लाम. अल्लाह ताला ने ऐसा तो नहीं, अल्लाह ताला ने कुछ भी बोला, आई एम सॉरी, मुझे तो नहीं समझ में आया. सही है. आई हैड टू फाइंड माई ओन गॉड. आई हैड टू फाइंड माई ओन प्रॉफिट. आई हैड टू नो हिम माई सेल्फ. मुझे अपने रिलीजन में जो मेरी वर्थ है, जो ये राइट्स की बात करते हैं, मुझे अपनी वर्थ खुद ढूंढनी पड़ी, क्योंकि जो मुझे बताई जा रही थी वो तो मुझे तकलीफ दे रही थी. एंड व्हेन आई लुक एट दीज पीपल, जिस तरह से ये बात कर रहे होते हैं, और मुझे होता है कि कितना डेंजरस आइडिया ये परपेचुएट कर रहे हैं. डू दे इवन नो कि ये कितना डेंजरस आइडिया परपेचुएट कर रहे हैं, और ये कितना बड़ा क्राइम कमिट कर रहे हैं अगेंस्ट इस्लाम. एग्जैक्टली. व्हेन दे आर प्रोजेक्टिंग देयर ओन इनसिक्योरिटीज, और एक इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो, द वे दे वांट टू सी प्रॉफिट. आतिफ, ये कहते हैं कि फेमिनिज्म ने जो है वो मर्दों को एक सर्टेन तरीके का दीवार से लगा दिया. ठीक है. कुछ स्टडीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोट होती हैं. ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा, ये भी बड़ी कॉमनली कोट होती हैं. ठीक है. एंड मैं आपको भी, आपसे तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी थी कि ये बोलते हैं कि ये फेमिनिज्म वुमेन करते रहते. Men die by suicide more than women. Men suffer, with mental health issues more than women. ठीक है. ये सारी स्टडीज कोट करते हैं. ये सारी स्टडीज बिल्कुल वैलिड है. इट इज़ ट्रू. हाउएवर, जो 3 स्टडीज हैं जो हर अगला बंदा कोट कर रहा है, when it comes to men rights, when it comes to men's mental health, again, what Andrew Tate is not telling you, let me tell you. So this is a study. Again, आप ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी. Men account for about 75 to 80% of global suicide deaths. It's a very big percentage. It's a very big percentage. ठीक है. इस स्टडी का नाम पता क्या है? Toxic masculinity and mental health. That's the study. The study on the global suicide deaths. सही, explored कि उसका रीजन क्या है, and it was toxic masculinity. A study in JAMA psychiatry found men with high traditional masculinity marked by competitiveness, emotional restriction and aggression. ठीक है. Men are 2.4 times more likely to die by suicide as compared to women. ठीक है. स्टडी का नाम पता है क्या? Excessive masculinity linked with high suicide risk in men. This is the study. पूरी बात करें, पूरी स्टडी कोट करें, सिर्फ स्टैट्स नहीं कोट करें, सुसाइड रिलेट बता देते हैं, पूरा बताएं.
रिसर्च शोज नहीं सॉरी इसकी स्टडी का नाम है रिसर्च शोज दैट व्हेन यंग बॉयज आर टॉट टू ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग हाइड देयर फीलिंग्स एंड नेवर आस्क फॉर हेल्प इट एक्चुअली इंक्रीजेस देयर चांसेस ऑफ हैविंग सुसाइडल थॉट्स और ट्राइंग टू टेक देयर ओन लाइव्स ठीक है अब बॉयज ऑन ट्राई के ऊपर बात करते हैं और ये वही जो एक विक्टिमहुड आता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के साथ सेल कल्चर के साथ वही एक है हम बेचारे वी आर नॉट चैट्स विक्टिमहुड ठीक है men don't cry why don't they cry क्योंकि फिर आप उनको बोलेंगे ना गे कक नॉट अ चाद फिर आप ये बोलेंगे ना सिम्प फिर आप ये बोलेंगे दैट्स व्हाई दे डोंट क्राई और सबसे बड़ी इंसल्ट you're like a woman क्राइंग लाइक अ वुमन crying like a woman तो औरतों की तरह चूड़ियां पहनी हुई हैं हाथ में क्या हो गए ये दुपट्टा पहन लो ये सेंटेंसेस जो हैं ये आपने ये 80s की और 70s की 60s के सब लोगों के मुंह से सुने हुए हैं ना कितने बेटे जो हैं वो अपने अब्बा के गले लग के रोए हैं उससे कितने बेटे हैं जो अपनी अम्मा के गले लग के रोए हैं कितने बेटे हैं जो अब्बा के गले लगे हैं रोना तो बड़ी दूर की बात ईद के अलावा ठीक है लेकिन men cry in front of their wives yeah they do they cry in front of their sisters or you know the women of the family because but they don't cry in front of their best friends yeah so ये जो loneliness epidemic है ना ये आपका अपना बनाया हुआ है and the thing is अच्छा again इस स्टडी का नाम था expressions of masculinity and associations with suicidal ideation among young males ये सारी स्टडीज जो है ना ये एक्सप्लोर करते हैं कि मर्दों की जो मेंटल हेल्थ है और जो हाई सुसाइडल रेट्स हैं दे आर लिंक्ड विद टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ये इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म इट्स नॉट अबाउट मी कि मैं अगर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को कॉल आउट कर रही हूँ तो मुझे कुछ चाहिए दिस इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ यंग मैन एंड जनरेशंस एंड हेंस आवर सोसाइटी जब आप इतनी टॉक्सिसिटी अपने अंदर पालेंगे जब आप इतनी नफरत अपने अंदर पालेंगे जब आपको ये बताया जाएगा कि बॉटलिंग अप इमोशंस एंड शोइंग एग्रेशन इज मैनली तो वो क्या करेगा आपके साथ आपको ठीक थोड़ी करेगा कैसा महसूस होगा आपको सो ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है ना आपको ये बताया गया है कि क्राइंग इज फेमिनिन एंड बीइंग फेमिनिन इज शेमफुल ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है सो अगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि बीइंग अ वुमन इज नॉट शेमफुल having feminine traits is not shameful you can cry what's wrong with this it may relax you a bit if you It's think about okay. it yeah तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के खिलाफ ही बात कर रहे हैं तो इसमें मेरा क्या फायदा है तुम ये वाली बात एग्जैक्टली ये बात किसी टीनेजर को बोलोगी ना 14-15 साल के बच्चे को जो कि बहुत वो एक्ट कर रहा होगा कि मैं बड़ा हाइपर मैस्कुलिन हूँ यू इट हैपेंस मैं अपने बच्चों से समटाइम्स इस तरह से वो हाइपर मैस्कुलिन हो रहे होते हैं या वो नो चौड़े हो रहे होते हैं कि हाँ भाई कौन हो तुम चैलेंज कर रहे होते हैं उसके पास जाके बोलो उसके शोल्डर पे हाथ रखे क्या हुआ एंड दे ब्रेक डाउन एंड इट्स ओके मतलब ये सोसाइटी इनको इन बच्चों को पुश कर रही है ये जो कल्चर है ये इनको पुश कर रहा है कि टू प्रिटेंड टू बी समबडी विच दे आर नॉट विच नो ह्यूमन शुड बी किसी को ये प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है आप जो हो यू आर अल्लाह ताला ने अगर इन मर्दों को इतना इस तरह का बनाना था तो इमोशंस दिए ही क्यों थे क्या हमारे नबी ने इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं यार ही वॉज इमोशनल ही वॉज एक्सप्रेसिव बट ही वॉज स्टर्न एज वेल लाइक दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स ना दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन देयर हैज बीन इंस्टेंसेस जिसमें आवर प्रॉफिट हैज क्राइड बट वाई डोंट बी जुमे के खुतबे में ये क्यों सुनाई नहीं देता हम लोगों को हमारे नबी की जो सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारी जो कि इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताई ही नहीं जाती हम अपने बच्चों के लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस अभी आज वो तो 14-15 साल का बच्चा है ना वो अभी भी बड़ा नहीं हुआ उसके जो भी कुछ है वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ अभी भी अगर कुछ बेहतर कर लें उसको बता दें कि इट्स ओके यार मैंने बड़ी गलतियां की हैं अपनी ज़िंदगी में ठीक है तो मतलब देयर स्टिल अ चांस कि आप इसको शायद रेस्क्यू कर सकें इस जनरेशन को क्योंकि जब तक आप खुद को रेस्क्यू करने का नहीं सोचेंगे आप इस जनरेशन को रेस्क्यू नहीं कर सकेंगे यू कैन नॉट डू दैट अंटिल यू एक्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ देम दैट आई हैव डन रॉन्ग विद यू ये आप जब तक अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे ना कि यार आई हैव डन रॉन्ग मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है योर मदर शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक दिस योर सिस्टर शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक दिस एंड यू शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक दिस एंड आई शुड नॉट हैव ट्रीटेड माई सेल्फ लाइक दिस मतलब जो अब हम एक रप्चर देखते हैं ना रिलेशनशिप्स में जो जेन जी की टर्मिनोलॉजीज और ये सारा इट्स नॉट इतना मुश्किल नहीं है अंडरस्टैंड करना लेकिन अगेन वो परफॉर्मेटिव वाली बात है ना कि सिर्फ इट्स नॉट अबाउट कि आप उनके साथ बैठ जाए वीडियो गेम खेलने
It's not about learning the line. It's not about that. I don't know, but I believe कि देखें कुछ भी होता है, जैसा मेरा बेटा है, ठीक है, मेरा तो उससे दो पॉसिबल होगा ना, एटलीस्ट 2 डेकेड्स का तो होगा, एज डिफरेंस होगा ही होगा पेरेंट्स और बच्चों में, सही है. सो ऑब्वियस एक 40 साल का पेरेंट और एक 15 साल का बच्चा वो सेम जबान नहीं बोलेंगे. हाउएवर द लैंग्वेज ऑफ लव वो बोली जा सकती. The language of security. Even if you don't know what Roblox is, even if you don't know what GigaChat is, सही, you don't have to know it. You have to know yourself. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ली जा सकती है, ठीक है. ये आंखें तो खोली जा सकती हैं. पाकिस्तान के अंदर ही तो आंखें खोली जा सकती हैं. नहीं तो आप नहीं जाए, छोड़ दें जॉर्डन पीटरसन को, छोड़ दें उसको उसका हाल है, ठीक है. आप ये तो देख सकते हैं कि देखें व्हेन आई लुक एट एंड्रयू टेट आई सी सम थिंग्स, क्योंकि मेरा एक परसेप्शन है, मेरी एक आइडियोलॉजी है, मेरा एक सर्टेन बिलीफ सिस्टम है, ठीक है. और वो कहीं से आया है ना. इट हैज़ अ लॉट टू डू विद हाउ आई वाज रेज्ड, हाउ माय फादर इज माय आइडियल पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट. इट ऑल कम्स फ्रॉम तो मैं इसको देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ नो, राइट. लेकिन वो जब देख रहा है वो कह रहा है यस कुछ तो है ना, कुछ है ना. फोन तो उसने फिर कब लिया होगा अपनी जिंदगी में. लाइफ स्क्रिप्ट पर्सनालिटी तो उसकी शुरू के 5-6 सालों में बन गई. आपने बनाई है, आपने दी उसको मैस्कुलिनिटी, आपने दी उसको शेम, आपने वो सब कुछ उसको दे दिया. अब वो देख रहा है, वो रिलेट कर रहा है, वो कह रहा है हाँ यार ये चाहिए मुझे. कैन बी मल्टीपल रीजंस. ज़रूरी नहीं है कि इसका ताल्लुक मैस्कुलिनिटी से हो. इसका ताल्लुक इस बात से भी हो सकता है कि आपने उसको इतना दबाया अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों को कंट्रोल ही नहीं दिया कि उसको महसूस हो रहा है ये ऐसे मिलेगा मुझे कंट्रोल. कंट्रोल की बात है सारी. आपने इतना शेम किया तो उसने कहा कि हाँ मैं भी अब औरतों को शेम करूँगा. ये सही लग रहा है. तो ज़्यादातर की स्टोरी यही है ना, अपने बाप के सामने कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अपनी घर की खवातीन को मैक्सिमम कोशिश करेंगे कंट्रोल करने की. आप नहीं समझे, आप नहीं देखें, ठीक है. आपको नहीं, आप इफ़ यू थिंक यू आर नॉट टेक्स हैवी, इफ़ यू थिंक यार मुझसे नहीं होता, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है पेरेंट्स को जो अभी 45-46 इस एज ग्रुप में, क्या हमसे नहीं हो सकता, अब हम क्या स्नैपचैट यूज़ करें, नहीं भाई हमसे हमें नहीं होता, ऐसे हमको नहीं करो, ठीक है. प्रेजेंट में तो आ सकते हैं, आप ये तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी जनरेशन में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके बिलीफ्स में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. आपने अपने बच्चों को शायद शेम किया हो, कुछ ऐसी चीज़ें दी हो जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में रप्चर आ गया. एक चीज़ जो कि 100% पॉसिबल है वो ये है कि रिलेशनशिप्स रिपेयर हो जाते हैं. टाइम लगता है, कमिटमेंट चाहिए होती है, लेकिन रिलेशनशिप्स रिपेयर होते हैं. मैं आई थिंक ये दिस माइट बी द थर्ड टाइम that I think I'm sharing this. I was in my own personal therapy session and there was something that happened to me. बहुत traumatic event था और I think what I was मैं stuck थी कि मतलब कि ये ना ये मुझे लग रहा है कि मैं अपने बेटे के साथ कर रही हूँ कि मैं मुझे गुस्सा आता है. ये शुरू की बात है कि मुझे गुस्सा आता है, मैं उस पर करती हूँ एंड देन फिर रात में बैठती हूँ तो वो बुरा लगता है और फिर मैं उससे अपोलोजाइज करती हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं अब्यूज़ नॉर्मल कर रही हूँ उसके लिए. एंड आई वाज क्राइंग एंड आई वाज टेलिंग दिस टू माय थेरेपिस्ट एंड शी सेड थिंक ऑफ अ पर्सन हु हैज़ हर्ट यू अ लॉट और उसने तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगी. एंड देन आई थॉट ऑफ समबडी हु हैज़ हर्ट मी, हु हैज़ कॉज्ड मी डीप पेन इन माय लाइफ और तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगी, ठीक है. And then she said, how would you feel if that person apologized right now for everything that they have done? यार कर लो, कर लो यार, अच्छा लगेगा. That's how your children feel. That means that you are trying. So आज ये गलती हुई, आज मैंने इसको रियलाइज कर लिया, मैंने बोल दिया यार हमसे गलती होगी. ये रिपेयर है जो कि ज़रूरी है. ये बताया जा रहा है उनको कि गलतियों की माफ़ियाँ मांगी जाती हैं और रिश्ते ऐसे ही सही होते हैं. इसके लिए ज़रूरी ये है पहला कदम जो मुझे लगता है कि पहले देख तो लो कि गलती हो रही है. पहले ये एक्सेप्ट तो कर लें. इट्स ओके टू अपोलोजाइज टू योर किड्स. अभी राइट नाउ कितने लोग सुन रहे होंगे जो पेरेंट्स हैं, अगर कोई ऐसा सुन रहे हैं जो पेरेंट्स हैं, यू थिंक अबाउट इट कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू अपोलोजाइज टू योर किड्स. You are a human. You are a खाना दिया उनको मैंने, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया है. That's what you are. वही ना. हमारे पास तो कुछ भी नहीं था. Exactly. सब कुछ है. आपके पास जो था 80 की दहाई में वो किसी का, आई विश कि वो किसी के पास भी ना हो. हम अभी तक रिकवर नहीं कर पाए. एज अ नेशन पीछे चले गए हम लोग. It all goes back. Everything goes back to that time. Everything. कोई भी शूट है, अब सेवरेज का मसला उठा देना, वहीं पे चला जाएगा. It will go back to that time.
मुझे लगता है पेरेंट्स जो हैं दे अभी जब अगर रिपेयर का सोचते भी हैं ना, दे ट्राई टू बी टू परफेक्ट. पेरेंटिंग इज नेवर परफेक्ट. आप यू आर ह्यूमन, यू विल मेक मिस्टेक्स. आई थिंक जो आपको ग्रो करती है ना चीज़, वो ये है कि व्हेन यू लर्न टू ओन योर मिस्टेक्स, कि हाँ ये मेरी वजह से हो रहा है. व्हेन यू लर्न दैट ना, योर चाइल्ड लर्न्स दैट एज वेल, कि यार ये मुझे अकाउंटेबल होल्ड करते हैं, दैट योर चाइल्ड विल ऑल्सो होल्ड हिमसेल्फ और हर सेल्फ अकाउंटेबल जब उससे कोई गलती होगी, क्योंकि उसने देखा है अपने पेरेंट्स के अंदर कि वो खुद अपनी गलती भी मानते हैं. इसमें बड़े छोटे होने का कोई वो नहीं होता. हमारे वो था ना, अम्मी ने गुस्सा किसी और का किसी बच्चों पे निकाल दिया, ठीक है, अब वो अपोलोजाइज तो नहीं करेंगी, बट वो आके कुछ खिला देंगी. नाउ दैट फूड बिकम्स व्हाट फॉर यू, आपके लिए इतना ट्रॉमेटिक हो जाता है, ठीक है. नाउ व्हेन यू आर अब्यूज्ड ना, आपका फूड के साथ रिलेशनशिप ही वो बन गया है कि अच्छा मेरी अम्मी जो है ना वो मुझे मारने के बाद कुछ खिलाती थी, अब मैं अब्यूज़ हुआ हूँ, मुझे डांट पड़ी है किसी से या कोई मेरा हुआ है, तो अब मैं कुछ खाऊं. वो ऑब्वियसली योर मदर इज कमिंग टू यू विद अ गिल्ट. Nobody likes hitting their children. I don't think any man would like hitting his own children or hitting his own wife. ठीक है, एक गिल्ट होता है अंदर, लेकिन वो अंदर इतना ज्यादा डस्ट है, वो इतना अंदर है, वो इतना अंदर है कि वो आ ही नहीं पाता ना. वो हाथ ऊपर आता ही नहीं, वो नहीं होता सैंड में से हाथ निकलता है, वो आ ही नहीं पाता है, उनको फील ही नहीं होता. सही है ना. लीव, आप छोड़ दो आपकी बीवी आपके बच्चे, आप किसी दूसरे ह्यूमन को मारते हो, को तकलीफ होती. You don't want to hit another person. It's not in your nature. अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही नहीं है इस तरह से. हमें तो वो वाला कॉन्सेप्ट है ना कि हाथ में दर्द होगी, बाजू में दर्द होगी, whole body gets affected when you feel pain. We are made like this ना. How can we enjoy someone's pain? We cannot. And if we are, then it's a big reason to think about it कि actually क्या ये कर दिया हमने अपने बच्चों के साथ, कि they are enjoying it, they are celebrating कि सना यूसुफ को मार दिया, तालियां बजा रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ मुबारक को मार दिया आपने, बहुत अच्छा किया. कंदील बलोच को मार दिया, बहुत अच्छा किया. डाउट हो रहा है कि ये जो है वो सिर्फ इस मोमेंट में बोला जा रहा है, आप मॉमकास्ट पे जाएं, आपको एक क्राउजल मिलेगा सना यूसुफ के ऊपर, जिसके ऊपर सारे ये कमेंट्स, रियल कमेंट्स विद लेजिट अकाउंट्स के साथ, ये कमेंट्स हमने स्लाइड्स के अंदर लगाए हुए हैं, वेयर पीपल हैव एक्चुअली celebrated Sana Yusuf. Men have actually celebrated Sana Yusuf. So we have talked a lot about the issue. हाँ, तुमने बहुत बात की है, तुमने भी काफ़ी एक्सप्लोर किया है इसको. What's the last thing that you want to share? So मेरे पास ना ये पैसेज बड़े टाइम से है. पैसेज तो नहीं है, एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, ठीक है, और ये मुझे नहीं पता था कि मैंने इसका करना है, ठीक है, लेकिन जब मैं आज सोच रही थी कि आज हमने ये करना है, तो अभी मैंने करके मतलब आई थिंक हमने, क्योंकि हमारी जो कॉन्वर्जेशन थी वो इस डायरेक्शन में हुई है कि मैनोस्फेयर जो है वो बड़ा पुराना है. हमने सारी ज़िंदगी गुजारी है, हीरोज़, वॉर हीरोज़ को हमने पढ़ा, हमने ग्रीक फिलोसफर्स को पढ़ा, हमने बड़े किंग्स, मार्थर लूथर और पता नहीं क्या हमें सिखाई गई सारी कहानियाँ, उसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है, करेज की डेफिनेशंस हमें मर्दों से बताई गई. देन देयर इज़ अ पार्ट ऑफ देम जो कि हमें नहीं बताया गया, बल्कि अगर बताया भी गया ना तो उसको बुरा नहीं समझा गया. वो किसी एक कहा था ना कि वो इनके नज़दीक बहुत बड़ा मसला नहीं है, तो वो यही था कि बहुत बड़ा मसला था नहीं, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे औरतों के साथ जाती होना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये तो वो है कोलैटरल डैमेज है बेसिकली. सो देयर वर सम स्टेटमेंट जो कि ओवर द टाइम मुझे बड़ा हैरान करती थी, अब नहीं करती, अब तकलीफ पहुँचाती हैं, और मैं लिखी नहीं थी अपने पास. आई हैव रेड एरिस्टोटल एक एक्सटेंट तक थोड़ा बहुत. सो एरिस्टोटल की एक स्टेटमेंट है, अ प्रॉपर वाइफ शुड बी एज गुड एज अ स्लेव. Nature intended women to be our slaves. They are our property. Napoleon Bonaparte. Any woman who does not give birth to as many children as she is capable is guilty of murder. Saint Augustine. A little bit of rape is good for a man's soul. Norman Mailer. ये उन्होंने बोला है UC बर्कली में स्पीच थी उनकी 1972. The word and works of God is quite clear that women were made either to be wives or prostitutes. Martin Luther. The only remaining option is either marry a man who already has a wife or become public property. Dr. Zakir Naik.
एक स्टेटमेंट है कन्फिक्यूस के नाम से जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर की जाती है, ऑल्दो बहुत सारे लोग उसको डिनाई करते हैं कि उनकी स्टेटमेंट नहीं है, ऑल्दो इट्स वेरी फेमस। इफ रेप इज इनएविटेबल देन जस्ट लाई डाउन एंड एंजॉय इट। ठीक है, एक तो ये जिसने बोली, एक तो उसने तो बोली किसी बड़े कोई 551 BC में किसी ने बोली थी, ठीक है। उसके बाद ये बोली गई इंडियन असेंबली में, कर्नाटका की असेंबली में बोली गई रमेश कुमार ने, एंड एवरीबडी लाफ्ड इन द असेंबली, एंजॉयड द जोक। इंडिया में द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देन नबील गबोल, नबील गबोल सेड इट इन शहजाद गियास के एक पॉडकास्ट है। शहजाद गियास ने उसको बोला कि नहीं भाई ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। हाउएवर ही सेड इट, इफ रेप इज इनएविटेबल देन जस्ट लाई डाउन एंड एंजॉय इट। और इसने एक एनालॉजी के तौर पे यूज किया है इसको। फनी। और जो बहुत मेरे दिल के करीब है, शोहर बीवी पर हल्का फुल्का तशद्दुद कर सकेगा। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, ये जेनजी की स्टेटमेंट्स नहीं है, ये एंटी रेट की स्टेटमेंट्स नहीं है, ये किसी करंट मैनोस्फेयर रेडिट थ्रेड की स्टेटमेंट्स नहीं है। इन सारी बातों में आई डोंट नो इतना हैरान होने वाली क्या बात थी कि ये जनरेशन में आपको इतने प्रॉब्लम्स नज़र आ गए। ये तो कब से चल रहा है? मुझे तो नहीं समझ में आया, लेकिन ये तब से चल रहा है। ये आपके हीरोज हैं, ये हमें पढ़ाए गए हैं, ये हमें बताया गया है, ये है इंटेलेक्चुअली बेटर जेंडर, ये है वो। ठीक है, ये तुम आतिफ, ये तो इतना सा है, ये तो कुछ भी नहीं है, इट्स अ टिप ऑफ द Even मेरे आइसबर्ग। पास इतनी ज्यादा कम कुछ, मैं इसमें कितना इस्लामिक स्कॉलर्स की बातें लगाऊं मैं इसमें, अभी जो उन्होंने बोला है औरत या तो घर में या कब्र में, कितना कुछ है बोल, कितना कुछ, राइट। सो इट्स नॉट इतना हैरान क्यों है सब कि इतना एग्रेशन आ गया और ऐसी हो गई दुनिया और जेंडर पॉलिटिक्स हो गई और ये हो गया। ये आ गया सामने। स्टार्ट से शुरू करें आप हज़रत हवा से स्टार्ट होती है औरत की अगेंस्ट प्रेजुडिस, जेंडर पॉलिटिक्स, हज़रत हवा से स्टार्ट किया है बस I can rest my case here. I think It's getting very painful and it's I over. think let's close the discussion for now. और आई होप आप लोगों ने, आई डोंट वांट टू से कि enjoy किया होगा, बट आई होप यू माइट हैव लाइक go into some introspection के एक्चुअली में जो ये सारा मैनोस्फेयर है और इसके एसोसिएट जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि सडनली सरफेस के ऊपर आ गई हैं, ये सरफेस के ऊपर नहीं है, ये हमारे हवा के अंदर बहुत अरसे से हैं, एंड वी आर ब्रीदिंग एंड लिविंग इट फॉर क्वाइट अ वाइल। और इस बारे में हमें सोचना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, एंड वी मेन नीड टू लुक इनटू आवरसेल्व्स एंड थिंक दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट वी वांट टू बिकम। That's it. I rest my case as well.